हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, उसके आने के क्या कारण हैं और कितना भूकंप जो है वो कितना रिक्टर स्केल का जो भूकंप है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए आइए समझते हैं भूकंप क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है और कौन सी पृथ्वी के कौन से भाग में जो है वो भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी की जो हमारी संरचना है वो अगर हम समझें तो ये हमारी जो पृथ्वी की संरचना है ये 3 भागों में बटी हुई है। जो सबसे पहला इसका जो भाग है उसको हम कहते हैं भूपट्टी, जिसको क्रस्ट कहा जाता है, मेंटल और कोर। ये जो 3 भाग हैं, इसमें से जो सबसे ऊपरी भाग जो है हमारा, जो सबसे ऊपरी भाग है जिसको हम कोर कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये जो क्रस्ट है ये सबसे ऊपर का जो भाग है वो 100 किलोमीटर मोटा होता है और हमारी पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का, मतलब कुल आयतन का सिर्फ 0.05% तक इसका हिस्सा माना जाता है। ये हम बात कर रहे हैं ऊपरी हिस्सा, जो अर्थ जो भूपट्टी का जो है, हमारे अर्थ का जो ऊपरी भाग है वो सिर्फ 0.05% तक उसका आयतन माना जाता है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसको नाम सियाल भी बोला जाता है। दूसरा जो हमारा मुख्य भाग है दैट इज मेंटल। अगर हम मेंटल की बात करें तो ये जो मेंटल है वो हमारा 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है और ये हमारे पृथ्वी के कुल आयतन का 16% माना जाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तीसरा जो भाग है हमारा कोर, जो तीसरा हमारा भाग है कोर, ये पृथ्वी के वॉल्यूम का 83%, मीन्स इसमें जो है वो पृथ्वी के आयतन का 83% भाग जो है वो इसी से बना होता है। ये थोड़ा भारी होता है ये भाग और इसके अंदर निकल और आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये जो है वो 83% जो है वो भाग है। जो हमारे एक स्विस भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने इन तीनों भूपट्टी की जो लेयर्स हैं, मतलब पृथ्वी की जो लेयर है, उनको ऐसे ही नाम दिया है, सियाल, सीमा और नीफे करके ही इसको नाम दिया गया है। जो कोर है हमारा, ये इसका जो भाग है वो 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक इसकी मोटाई भी देखी गई है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इसके कौन से हिस्से में जो है वो भूकंप आता है। तो जो ऊपरी भाग जो हमारा, जिसको हमने बोला भूपट्टी, और निचला जो मेंटल है, इसका ऊपरी जो भाग होता है, मेंटल का भी जो ऊपरी भाग होता है, इन दोनों को मिलाकर ऊपरी भूपट्टी और हमारा जो नीचे का जो मेंटल का भी ऊपरी जो भाग है, इन दोनों को मिलाकर जो भाग बनता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। और इस लिथोस्फेयर में ही ज़्यादातर भूकंप देखे जाते हैं। चलिए, भूकंप का जो मेन एरिया है वो यही है। आगे चलते हैं, इन्हीं चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, भूपट्टी जो है वो 100 किलोमीटर जो है वो मोटी है, 0.05% इसका जो है आयतन पृथ्वी के आयतन का है। और सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो मेन इसमें सियाल मुख्य रूप से संगठित होते हैं। दूसरा जो है वो मेंटल है। मेंटल वही 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। ये हम पहले ही समझा चुके हैं आपको। 16% इसमें निर्मित है, मतलब 16% जो है वो टोटल आयतन का 16% है ये भाग। और ये जो है वो हमारा सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। तीसरा जो भाग है हमारा केंद्रीय या कोर जो भाग है, ये 2900 किलोमीटर तक है, 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक है। ये 83% भाग है। ये जो है वो हमारा लोहा और निकिल से बना है और इसमें जो है वो बाहरी अभ्यंतर, मतलब कोर को हम अभ्यंतर बोल रहे हैं और आंतरिक अभ्यंतर के नाम से भी जाना जाता है, या 2 भागों में उसको विभाजित किया जा सकता है। चलिए, ये तो थी हमारी संरचना। अब संरचना के बाद हम
देख लेते हैं कि ये जो है वो देखो, इसका जो मोटाई है, जो हमारी क्रस्ट की जो मोटाई है वो समुद्री इलाकों की तरफ कुछ और होती है और धरातल पर कुछ और। देखिए सर, जो हमारे समुद्री जो इलाके हैं यहाँ पर ये जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी पतली होती है और धरातल पर थोड़ी सी मोटी होती है। यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो है ये जो धरातल वाला जो हिस्सा है और समुद्र के तरफ जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी निचली रहती है, मतलब उसकी जो मोटाई है वो कम है और समुद्रों की तरफ कम है और धरातल की तरफ ज़्यादा है। चलिए, अब भूकंप के जो मेन कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जो भूकंप के जो कारण हैं वो देखिए, जो ज्वालामुखी फटने से मतलब वॉल्केनिक इरप्शन जो है उसका मेन कारण हो सकता है। मानव की वजह से भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि मानव निर्मित कारण हैं, वो जो भूकंप के कारण माने जाते हैं। जैसे जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स, नाभिकीय विखंडन मीन्स जो भी हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं ये भी एक कारण माना जाता है। खदानों का निर्माण या माइनिंग करना भी जो है भूकंप के ये मेन जो है वो 4 कारण यहाँ पे बताए गए हैं। साथ ही साथ इनके साथ हमारे जो मेन और जो कारण है वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। ठीक है, अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं उसको भी समझते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये कैसे खिसकती हैं इसको भी हम बात करते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो देखते हैं आगे। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, देखिए जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये लगातार जो है वो गतिशील अवस्था में रहती हैं। अब ये धीरे धीरे आपस में खिसकती रहती हैं और जैसे ही ये इनमें टकराव होता है, टकराव होता है मतलब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में कभी ना कभी टकराती हैं और इनके टकराव से ही हलचल पैदा होगी और ये हलचल जो है वो कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है या झटका इतना ज़्यादा महसूस होता है जिसे हम भूकंप कह सकते हैं या हम भूकंप कहते हैं। अब इसकी तीव्रता के बारे में समझेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये कितना तीव्र है और कितना खतरनाक ये हो सकता है या कितने भूकंप का जो इलाका है वो कैसे होता है। देखिए, पहले हमारी जो धरती के ऊपर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, पर बेसिकली 7 टेक्टोनिक प्लेट्सों से मिलकर हमारी धरती बनी होती है। ये जो प्लेटें होती हैं कभी भी स्थिर नहीं रहती, लगातार हिलती रहती हैं और ये प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जब बढ़ती हैं इनमें आपस में टकराव होता है और टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये बहुत सारी हलचल भी पैदा होती है। तो यहाँ भूकंप का जो है वो कारण बताया गया है। उसके बाद जब भूकंप होता है तब पृथ्वी के जो खंड हैं आपस में एक दूसरे से खिसक जाते हैं। जैसी पूरी पृथ्वी थी अब ये टूट गई बीच में से, तो इसके 2 खंड बन गए और ये जो खंड जो हमारा बना, ये जो फॉल्ट आया, इस जो ब्रेकेज हुई उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, ये जो फॉल्ट होता है यही जो है वो यहीं से पृथ्वी खिसकती है और जहाँ से ये वेव निकलना शुरू होती है इस पॉइंट से, मतलब जहाँ से पहली वाइब्रेशन शुरू हुई उस पहली वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फोकस। और यही जो फोकस है सीधा अगर हम धरातल के ऊपर की बात करें तो यही फोकस धरातल के ऊपर एपीसेंटर कहलाता है। यही फोकस धरातल के ऊपर एपीसेंटर कहलाता है। तो एपीसेंटर जो है वो अगर पूछा जाए तो धरातल पर जो भूकंप का जो मेन शुरुआती रीजन को क्या बोलते हैं, तो वो एपीसेंटर होता है। जहाँ पर जो इलाका है प्रभावित इलाका, भूकंप प्रभावित इलाका, एपीसेंटर के आसपास जो है वो ज़्यादा माना जाता है। चलिए, ये तो हो गई भूकंप और एपिसेंटर की बात। देखो, इसको हम समझ सकते हैं इस पिक्चर से भी कि यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी दिखाई गई है। देखो, सिस्मिक एक्टिविटी मतलब जो भूकंप आने की जो एक्टिविटी होती है उसको सिस्मिक एक्टिविटी बोला जाता है। यहाँ से जहाँ से ये ब्रेकेज हुई है, देखो यह जहाँ से टूटा है उस हिस्से को फॉल्ट बोला है। नीचे वाले जो पृथ्वी के अंदर जो सेंटर दिखाया गया है उसे फोकस, और पृथ्वी के ऊपर जो हिस्सा है उसको बोला है एपिसेंटर। अब एपिसेंटर जो है यही जो है हमारे आसपास, एपिसेंटर के जो आसपास के जो इलाके होंगे वो ज़्यादा भूकंप प्रभावित इलाके माने जाते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। देखो, इसको नापने के लिए हमारे पास 3 तरह के स्केल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो तीनों के तीनों स्केल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है सिस्मोग्राफ, फिर रिक्टर स्केल और मार्कली स्केल। देखिए, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल जो है वो 0 से लेकर 9 तक इसकी तीव्रता को नापता है। ये देखते हैं आगे रिक्टर स्केल को हम। ये देखिए, रिक्टर स्केल जो है वो 1 से लेकर 9 तक इसको नापा जाता है। अगर इसकी तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर 5 है तो वो उसको हम मानते हैं कि यहाँ पे लाइट ही भूकंप आया होगा, मतलब ज़्यादा
खतरा नहीं है, मतलब भूकंप से ज़्यादा जान माल की हानि जो है वो कम हो सकती है। पर अगर 5 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, घरों को, जान माल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ से आपको इस पिक्चर से भी आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से जो है वो डिस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, विनाशकारी जो है वो विनाश जो है वो ज़्यादा हो सकता है रिक्टर स्केल की ज़्यादा होने से। चलिए, उसके बाद हमें सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि हमारा जो भूकंप का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है वो हमारा प्रशांत महासागर के जो आसपास का जो इलाका है वो ज़्यादा माना जाता है, प्रभावित इलाका माना जाता है। और इसको हम साउथ ईस्ट एशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशिया का जो इलाका है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडोनेशिया आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया इसमें आ सकता है और फिलीपाइंस भी इसको हम कह सकते हैं, फिलीपीन भी इसमें आता है। तो ये फिलीपीन जो है वो इसके अंदर आता है और इसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि रिंग ऑफ फायर भी इसको बोला जाता है। इस इलाके को क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर मीन्स ये बहुत ज़्यादा भूकंप प्रभावित इलाका है। रिंग ऑफ फायर जो है वो इसको बोला जाता है। तो रिंग ऑफ फायर के लिए बहुत याद कीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन, और साथ ही साथ रिक्टर स्केल, मार्कली स्केल और सिस्मोग्राफ जो है इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा 1960 में जो एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 9.5 और ये 22 मई को आया था, ठीक है। ये 9.5 तीव्रता का जो भूकंप था ये चिली में आया था। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ा भूकंप भारत में कब और कहाँ आया है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि कब और कहाँ आया था सबसे बड़ा भूकंप, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।